हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th के अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 4 फाइनेंशियल प्लानिंग के प्रैक्टिस सेट नंबर 4.4। ओके, तो 4.4 स्टार्ट करने से पहले मुझे आप लोगों को कुछ टर्म्स एक्सप्लेन करने हैं। ब्रोकर एंड ब्रोकरेज। ओके, फॉर एन एग्जांपल समझो हम लोगों को फ्लैट परचेज करना है, तो हम लोग डायरेक्टली तो सब बिल्डिंग में जा के फ्लैट ढूंढेंगे नहीं कि कहाँ पे फ्लैट अवेलेबल है या कौन सा फ्लैट का अच्छा रेट है, कौन से एरिया में क्या रेट चल रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक ब्रोकर को हायर करते हैं, एजेंट के पास जाते हैं। पता है, जो एजेंट्स रहते हैं उनके पास जाते हैं, वो एजेंट्स हमको घर दिखाते हैं। ओके, लेकिन उन लोग ये काम फ्री में नहीं करते, हमको उसके बदले में उनको ब्रोकरेज देना पड़ता है। कुछ तो अमाउंट रहता है, जैसे जो भी डील रहेंगी उसका 1% या 2% वॉट्स एवर। ओके, तो उस हिसाब से ना जैसे शेयर मार्केट में भी हम लोग शेयर परचेज या सेल करते हैं ना, तो परचेज या सेल करते टाइम हम लोग डायरेक्टली जाके शेयर मार्केट से ये सब चीज़ें नहीं ले सकते, हमको किसी एजेंट के थ्रू करना पड़ता है। तो वो एजेंट को हम लोग बोलते हैं ब्रोकर, और वो बदले में हम लोगों से ब्रोकरेज लेता है। ओके, लेकिन देखो, ब्रोकर होना भी एक सर्विस देना है, वो भी हमको सर्विस दे रहा है, तो उसके ऊपर जीएसटी तो लगेगा ही, है ना। क्योंकि मैंने बताया था कि जीएसटी क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स पे भी लगता है और सर्विसेज पे भी लगता है। ओके, तो ब्रोकर होना भी एक सर्विस है, तो उस पर भी जीएसटी लगेगा। तो हमेशा है ना, ब्रोकर ये जो भी ब्रोकरेज मिलेगा ना, उसके ऊपर है ना 18% जीएसटी लगता है। ओके, इसका 18% जीएसटी रहता है। ओके, और सेकेंडली मुझे ये भी बताना था कि हाँ, फॉर एन एग्जांपल समझो मैंने ना हाउस परचेज़ किया है, मुझे हाउस परचेज़ करना था, मैंने हाउस परचेज़ किया 10 लाख का। ओके, और है ना, मुझे ब्रोकर को 1 लाख रुपीज़ देना पड़ा एज एन ब्रोकरेज। ओके, तो समझो मैं, मुझसे कोई पूछेगा कि तुमको ये फ्लैट कितने में पड़ा, तो मैं क्या बोलूँगी, 10 लाख का फ्लैट था, 1 लाख रुपया मुझे ब्रोकरेज देना पड़ा, तो मुझे 11 लाख रुपीज़ का पड़ा फ्लैट। ओके, मतलब परचेज करते टाइम ब्रोकरेज क्या हो जाएगा, ऐड हो जाता है। ओके, और अगर मैंने सेल किया, समझो मुझे घर बेचना था, मैंने अपना घर बेच दिया 10 लाख रुपए में। ओके, और मुझे उसको देना पड़ा, ब्रोकर को 1 लाख रुपीज़ देना पड़ा। ओके, तो मैं उसको माइनस करूँगी। अगर मुझसे कोई पूछेगा कि घर कितने में बेचा, तो मैं क्या बोलूँगी, 10 लाख रुपए का बेचा मैंने, लेकिन 1 लाख रुपीज़ मुझे एजेंट को देना पड़ा, तो मुझे कितना टोटल अमाउंट मिला, 9 लाख। ओके, तो वैसे शेयर्स के लिए भी ऐसा ही रहेगा, जब परचेस करोगे तब आपका ब्रोकरेज जो है वो ऐड होगा, और जब सेल करोगे तब आपका ब्रोकरेज जो है वो डिडक्ट होगा। ओके, होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4.4। द मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर इज ₹200। मार्केट वैल्यू कितना है, 200 रुपये। ओके, इफ द ब्रोकरेज रेट इज 0.3%, देन फाइंड द परचेज वैल्यू ऑफ द शेयर। उसका ब्रोकरेज कितना है, 0.3%। ओके, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ब्रोकरेज फाइंड करेंगे, ब्रोकरेज का अमाउंट। ब्रोकरेज इज इक्वल टू 0.3% ऑफ मार्केट वैल्यू। ब्रोकरेज मार्केट वैल्यू पे होता है, फेस वैल्यू पर नहीं। तो 0.3 अपॉन 100 इंटू 200, तो 0.3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 0.6। ओके, अब परचेस किया है तो परचेस वैल्यू कितना हो जाएगा, परचेस करते टाइम अभी मैंने बताया था आपको, परचेस करते टाइम हम लोग क्या करेंगे, मार्केट वैल्यू में ब्रोकरेज ऐड कर देंगे। ओके, तो मार्केट वैल्यू था 200 रुपये एंड ब्रोकरेज था 0.6, सो द टोटल अमाउंट इज ₹200.6। ओके, अभी सेकेंड से, अ शेयर इज सोल्ड फॉर द मार्केट वैल्यू ऑफ ₹1000। मार्केट वैल्यू कितना था, ₹1000। ओके, ब्रोकरेज इज पेड एट द रेट ऑफ 0.1%। ब्रोकरेज कितना है, 0.1%। ब्रोकरेज, व्हाट इज द अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर द सेल। ओके, अब सेल करने के बाद उसको कितना अमाउंट रिसीव हुआ रहेगा। तो देखो, मार्केट वैल्यू ब्रोकरेज था, अभी ब्रोकरेज का अमाउंट हम लोग ले लेते हैं। ब्रोकरेज इज इक्वल टू 0.1% ऑफ MV, तो 0.1 अपॉन 100 इंटू 1000, तो ये कितना हो जाएगा, 0.1 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 1 रुपीज़ 1। तो ब्रोकरेज कितना है, 1। देयरफॉर सेलिंग वैल्यू कितना हो जाएगा, सेलिंग के टाइम मैंने क्या बोला था, मार्केट वैल्यू में से ब्रोकरेज माइनस कर देंगे। तो मार्केट वैल्यू कितना था, 1000 रुपीज़, ब्रोकरेज कितना है, 1।
ये कितना हो जाएगा ₹999। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 3, fill in the blanks given the contract note of the sale purchase of shares। ओके, तो देखो पहले गिवन है एमवी ऑफ शेयर, ये बाइंग के लिए है। ओके, फर्स्ट वाला जो है वो बाइंग के लिए है। तो इसका मार्केट वैल्यू गिवन है 45 और नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 100। नंबर ऑफ शेयर्स कितने गिवन है 100। ओके, और फिर टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, टोटल वैल्यू हो जाएगा 100 इंटू 45, तो ये कितना हो जाएगा 4500। ओके, ब्रोकरेज है 2%, सॉरी ब्रोकरेज है 0.2%। ओके, तो 0.2% ऑफ कितना होगा 4500, तो ये हो जाएगा 0.2 अपॉन 100 इंटू 45, तो ये कितना हो जाएगा 4.5 इंटू 2 ₹9। ओके, ब्रोकरेज कितना हो जाएगा ₹9। अभी CGST और SGST, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमेशा 18% होता है, इन लोग ने हम लोग को डायरेक्टली दे दिया है 9% CGST एंड 9% SGST। ओके, तो कितना हो जाएगा देखो, ये किसके ऊपर लगेगा 9 अपॉन 100 इंटू 9, तो ये हो जाएगा 81 अपॉन 100, तो कितना हो जाएगा 0.81 रुपीज़, और ये भी इतना ही हो जाएगा। CGST भी SGST भी सेम ऐसा ही होगा 0.81%। तो टोटल वैल्यू ऑफ शेयर, टोटल वैल्यू में हम लोग क्या क्या ऐड करेंगे पता है आप लोगों को, देखो 4500 उसका शेयर का प्राइस था। ओके, फिर ₹9 ब्रोकरेज था। ओके, फिर 0.81 प्लस 0.81 ये इसका GST था। ओके, तो ये कितना हो जाएगा हम लोगों को 4510.62, मतलब ये टोटल वैल्यू हम लोगों को शेयर कितने रुपए में पड़ा 44,510.62 पैसे का। ओके, ये हम लोगों का बाइंग था। अभी सेम यही फॉर्मेट को फॉलो करके हम लोगों को सेलिंग करना है। ओके, अभी इसका मार्केट वैल्यू कितना है, मैं डायरेक्टली यहीं पे आंसर लिखती हूँ। मार्केट वैल्यू है 75। ओके, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 200, तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएंगी 200 इंटू 75, तो कितना हो जाएगा 15,000। अभी ब्रोकरेज कितना है 0.2% है इसका ब्रोकरेज भी, तो 0.2 ऑफ ₹15,000 15,000। ओके, तो ये कैसे हो जाएगा 0.2 अपॉन 100 इंटू 15,000, ये 2020 का 150 150 इंटू 0.2 मतलब कितना हो जाएगा ₹30। ओके, 9% CGST कितना हो जाएगा 9 अपॉन 100 इंटू 30, तो ये कितना हो जाएगा 9 3 27 27 डिवाइडेड बाई 10 कितना हो जाएगा ₹2.7। 9% SGST कितना होगा 9% SGST कितना ये होगा ₹2.7। ओके, अभी टोटल वैल्यू, अभी याद रखो कि ये सेलिंग है, सेलिंग करते टाइम आप लोग क्या करोगे माइनस करोगे। ओके, 15,000 में से आप लोग पहले तो ये माइनस करोगे, क्या नाम है इसका ब्रोकरेज 30 रुपीज़, फिर बाद में 2.7 रुपीज़ माइनस करोगे, फिर 2.7 रुपीज़ माइनस करोगे, तो आप लोगों का अमाउंट आएगा 14,964.60 पैसे। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, Srimati Desai sold shares of face value ₹100 when the market value was ₹50 and received ₹4988.20. She paid brokerage 0.2% and GST and brokerage 18%. Then how many shares did she sell? मतलब यहाँ पे क्या करने का है हम लोगों को नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करना है, नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करना है।
ओके, फेस वैल्यू क्या है, ₹100। ओके, और मार्केट वैल्यू कितना था, ₹50। इससे हम लोगों को पता चलता है कि शेयर्स डिस्काउंट पे थे, है ना। और टोटल अमाउंट रिसीव्ड था कितना था, टोटल अमाउंट रिसीव्ड कितना रुपया रिसीव किया उन्होंने, ₹4988.20। ओके, ब्रोकरेज कितना पे किया था, ब्रोकरेज था 0.2% एंड जीएसटी कितना था 18%। ओके, तो चलो यहाँ से हम लोग फाइंड करते हैं, क्योंकि ब्रोकरेज जो है वो मार्केट वैल्यू पे निकलता है, वो तो हम लोग निकाल ही सकते हैं। तो चलो पहले स्टार्ट करते हैं। रेट ऑफ ब्रोकरेज कितना है, 2%। 2% ऑफ व्हाट, 2% ऑफ 50, 0.2%, सॉरी, 0.2 अपॉन 100 इंटू 50। तो देखो ये 0 0 1 ज़ा एंड 2 ज़ा, 0.2 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 0.1। तो ब्रोकरेज कितना हुआ उसका, 0.1 उसका ब्रोकरेज हुआ। ओके, फिर जीएसटी कितना होगा, जीएसटी कितना है, 18% ऑफ ब्रोकरेज। तो ब्रोकरेज कितना है हमारा, 0.1%। तो ये कितना हो जाएगा, ₹0.018। ओके, तो देखो जीएसटी हम लोगों को मिल गया, ब्रोकरेज हम लोगों को मिल गया। तो अभी अपन सेलिंग प्राइस ऑफ वन शेयर ढूंढ सकते हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ वन शेयर, एक शेयर का सेलिंग प्राइस कितना होगा, देखो 50 रुपया था, और सेलिंग के टाइम पे हम लोग ब्रोकरेज को माइनस करते हैं, 0.1 माइनस हुआ। फिर और हम लोग क्या माइनस करेंगे, जीएसटी माइनस करेंगे 0.018। ओके, तो देखो ये इसको ऐसे माइनस करेंगे 50.00। ओके, फिर बाद में इसमें से माइनस करेंगे 0.1। तो ये कितना हो जाएंगे, 4 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 10 994 4.9। अभी इसमें से हम लोग माइनस करेंगे 0.018, यहाँ पे 0 0 लगाएंगे, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 10। तो इधर क्या बचेगा 2, इधर बचेगा 8, इधर बचेगा 8, इधर बचेगा 9 और ये इधर बचेगा 4। तो एक शेयर का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 49.882। ओके, तो फिर टोटल कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन सेलिंग प्राइस ऑफ वन शेयर। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना था, कितना रुपया इन्वेस्ट किया था उन्होंने, 4988.20, और एक शेयर का प्राइस है 49.882। आप लोगों को देख के समझ में आ रहा होगा कि दोनों नंबर्स एक ही है, सिर्फ इसके डेसिमल्स में डिफरेंस है। ओके, तो यह हो जाएगा 100। सो द नंबर ऑफ शेयर्स जो उन्होंने सेल किए वो थे 100 शेयर्स। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 5 इस एक्सरसाइज का, इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन। Mr. D'Souza purchased 200 shares of FV ₹50 at the premium of 100. He received 50% dividend on the share. After receiving dividend, he sold 100 share at discount and remaining share were sold at premium of 75. For each trade, he paid the brokerage of ₹20. Find whether Mr. D'Souza gained or incurred a loss and how much. ओके, पहले उन्होंने कुछ 200 शेयर्स परचेज किए, फिर उसको डिविडेंड मिला, फिर उन्होंने शेयर्स को बेचे और हर ट्रेड पे उन्होंने ₹20 ब्रोकरेज पे किया। हमको फाइंड करना है कि उनको प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, और अगर प्रॉफिट है तो कितना और लॉस है तो कितना। ओके, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं परचेज से। ओके, परचेज ऑफ शेयर से स्टार्ट करते हैं। जब उन्होंने परचेज किया था तब स्टोरी क्या थी कि वहाँ पे फेस वैल्यू कितना था, फेस वैल्यू था ₹50। ओके, नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, नहीं, नंबर ऑफ शेयर्स थे 200, और उन्होंने प्रीमियम कितना पे किया था, ₹100। प्रीमियम इज इक्वल टू ₹100। देयरफॉर मार्केट वैल्यू कितना हो जाएगा उसका, मार्केट वैल्यू हो जाएगा FV प्लस प्रीमियम
ओके, एफ वी कितना है उसका 50 और प्रीमियम कितना है 100, तो ये कितना हो जाएगा 150 रुपये। ओके, 150 रुपीज़। तो एम वी ऑफ 200 शेयर्स कितना हो जाएगा 200 इंटू 150, तो ये कितना हो जाएगा ₹30,000। ओके, उन्होंने 30,000 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए उनको 20 रुपीज़ अभी देना पड़ा होगा ब्रोकरेज। ओके, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड एम वी ऑफ 200 शेयर्स प्लस ब्रोकरेज। एम वी ऑफ 200 शेयर्स कितना है 30,000, ब्रोकरेज कितना है 20, तो हम लोगों का कितना टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया 30,020। ओके, अभी डिविडेंड, अभी कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया। ओके, डिविडेंड कितना था इज इक्वल टू 50%। ओके, 50% ऑफ क्या होता है फेस वैल्यू, तो मतलब 50% ऑफ 50 रुपीज़, तो कितना हो जाएगा 50/100 इंटू 50, इसका 0 0 0 0 का 0, 5 5 25, मतलब एक शेयर के पीछे उसको कितना डिविडेंड मिला ₹25। ओके, तो फिर डिविडेंड ऑन 200 शेयर्स कितना होगा 200 इंटू 25, तो कितना हो जाएगा ये 5,000 रुपीज़। ओके, मतलब उन्होंने 5,000 रुपये तो कमा लिए, डिविडेंड मिल गया वो ये इन्वेस्टमेंट से। अब इन्होंने क्या किया, 5,000 रुपया मिल गया ना, अभी शेयर्स को बेच दिया उन्होंने। ओके, पहले उन्होंने 100 शेयर्स बेचे, अभी क्या नई स्टोरी शुरू हुई, सेलिंग ऑफ शेयर्स। ओके, पहले स्टार्टिंग में उन्होंने क्या किए 100 शेयर्स को 10 रुपये डिस्काउंट पे बेच दिए। 100 शेयर्स आर सोल्ड एट ए डिस्काउंट ऑफ ₹10। ओके, 10 रुपये डिस्काउंट का बेचे, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट। फेस वैल्यू कितना था 50 रुपये, 10 रुपये का डिस्काउंट दिया, तो इसका मतलब कितना हो गया 40 रुपया हुआ, है ना। और सेलिंग प्राइस ऑफ 100 शेयर्स कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस ऑफ 100 शेयर्स ये हो जाएगा 40 इंटू 100, मतलब कितना हो जाएगा 4,000 रुपया, मतलब 100 शेयर्स उन्होंने 4,000 रुपये में बेच दिए। ओके, अभी बेचते टाइम भी उनको ब्रोकरेज लगा रहेगा। देयरफॉर अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर सेलिंग, ओके, शेयर्स बेच के उनको कितना पैसा मिला, कितना पैसा मिला होगा, देखो 4,000 रुपये तो उन्होंने बेचा उसका मिला, उसमें से 20 रुपये माइनस करने का, तो फिर कितना हो जाएगा 3,980। ओके, फिर अभी उन्होंने क्या किया, नेक्स्ट वाले शेयर्स बेचे, रिमेनिंग 100 शेयर्स, रिमेनिंग 100 शेयर्स he sold at a premium of, कितने रुपये प्रीमियम में बेचा उन्होंने 75 ऑफ ₹75। ओके, 75 की प्रीमियम में बेचा है। ओके, तो फिर अभी उसके लिए सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 शेयर कितना था, सॉरी 50 था ना, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, फेस वैल्यू कितना था 50 और प्रीमियम था 75, तो एक शेयर का प्राइस कितना हो गया 125। ओके, तो फिर एसपी ऑफ 100 शेयर्स कितना हो जाएगा, हंड्रेड इंटू 125, मतलब कितना हो जाएगा 12,500 रुपीज़। ओके, अगेन इसमें से अपना क्या माइनस होएगा, ब्रोकरेज माइनस होएगा, अमाउंट रिसीव्ड
आफ्टर सेलिंग शेयर्स कितना हो जाएगा? 12,500 माइनस 20 कितना हो जाएगा? ₹12,480। ओके, अंडरस्टूड। अभी देखो इनको क्या हुआ है, वो हमको इनकम मतलब प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है वो हमको फाइंड आउट करना है। पहले हम लोग ये देखेंगे कि उनका टोटल इनकम हुआ कितना है। टोटल इनकम तो देखो पहले उनको डिविडेंड मिला था 5,000 रुपये कम, राइट। फिर उन्होंने 100 शेयर्स बेचे थे 4,000 रुपये में, उसमें से 20,000 ब्रोकरेज दिया था, तो उनको कितना मिला था? 3,980। और अभी इनको कितना मिला? 12,480। ओके, मतलब टोटल अमाउंट उन्होंने कितना कमाया? ₹21,460। ओके, इतना अमाउंट उन्होंने कमाया है बेच के शेयर्स। ओके, लेकिन उन्होंने शेयर्स परचेज कितने में किए थे वो भी तो हमको पता है, उन्होंने कितने परचेज किए थे। सी स्टार्टिंग में हम लोगों ने निकाला था कितने रुपए में परचेज किए थे इन्होंने? हाँ 30,020 रुपये में, राइट। तो मतलब इनकम क्या है? इन्वेस्टमेंट से कम है। जितना पैसा उन्होंने लगाया था, उन्होंने 30,020 लगाया था और उनको मिला कितना? 21,460 रुपये मिला। मतलब देयरफॉर ही इनकर्ड अ लॉस, इनको लॉस हुआ है। कितने रुपए का लॉस हुआ है? लॉस इज इक्वल टू अमाउंट इन्वेस्टेड माइनस इनकम। कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया था? 30,020 रुपये। और मिला कितना? 21,460। तो कितने रुपीज़ का लॉस हो गया है? 8,560। ओके, होप आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ में आई होगी। आप लोगों को कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।